हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ना हम सीखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल को लर्न करने की इजी ट्रिक। तो अभी ना अगर आप केमिस्ट्री सीख रहे हैं तो आपको पीरियोडिक टेबल लर्न होना ही चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री सीख रहे हैं तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पीरियोडिक टेबल लर्न होना चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स अगर आपको लर्न होंगे, कौन सा पी ब्लॉक है कौन सा डी ब्लॉक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लर्न होंगी तो आपके ना बहुत सारे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट जो है ना तो क्लियर हो जाएंगे और आपके लिए केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएंगे। तो जब मैंने पीरियोडिक टेबल सीखा, लर्न किया, उसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न की, तो मेरे लिए बहुत केमिस्ट्री को समझना ईजी हो गया। मेरे लिए बहुत सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं जब हम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को लर्न कर लेते हैं, उनकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लर्न कर लेते हैं। तो एटलीस्ट पी डी ब्लॉक ये तो आपको लर्न होने ही चाहिए, क्योंकि इनका तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन में नीड भी पड़ती है जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट सीखते हैं। ये एक चैप्टर है। और डी ब्लॉक भी आपको क्लास 12 में ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के टाइम डी ब्लॉक भी एक चैप्टर है अलग से, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं नीट में। तो इस ना पीरियोडिक टेबल पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आपको इसके एलिमेंट्स लर्न होंगे ना तो आप ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लोगे, और बहुत सारी केमिस्ट्री आपकी आसान इस पीरियोडिक टेबल की मदद से होंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इजी वे में हम इस पूरे पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न कर सकते हैं। कि जैसे ही आपने पीरियोडिक टेबल सुना, आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए, उसका स्केलेटन आ जाना चाहिए माइंड में कि कैसा होता है हमारा पीरियोडिक टेबल, कहाँ कौन सा एलिमेंट रहता है प्रेजेंट, अच्छे से याद हो जाना चाहिए आपको। तो सबसे पहले देखो, बीच में यहाँ पे इस साइड लेफ्ट साइड में रहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, बीच में रहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और यहाँ राइट साइड में रहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। इनको हम क्यू पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एस ब्लॉक बोलते हैं। हम ये आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं बीच में 10 रोज रहती है, ऐसी 10 कॉलम रहते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इधर मैं 2 बना देती हूँ 9 10। ये एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये एक 10। ये 10 बीच में इस तरह से हमारे क्या रहते हैं, कॉलम रहते हैं। तो इन 10 कॉलम्स में हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं। अभी देखो, ये 10 कॉलम मैंने पहले बीच के ड्रॉ कर लिए। अब इसको 2 ऊपर और रो बनाना है, और 2 ऊपर लेकर जाना है, एक यहाँ और एक यहाँ। इस तरफ 2 कॉलम आपको इंक्रीज करना है, इस तरफ 2 रो आपको और इंक्रीज करना है, इसी एक रो। इस तरफ भी हमने 2 रो इंक्रीज कर लिए, 2 रो ऊपर लेकर जाना है, यानी यहाँ 2 एलिमेंट आएंगे, यहाँ भी देखो पहले बीच के 10 ड्रॉ कर लिए, 2 ऊपर बना लिए इस तरह से, यहाँ 2 एलिमेंट आएंगे, यहाँ 2 एलिमेंट। अब इसको लेफ्ट साइड एक साइड ऐसा एक मूव करके ऊपर ले जाना है। ये बन गया आपका लेफ्ट साइड का। ये 2 हो गए आपके एस ब्लॉक, ये और ये हो गए डी ब्लॉक। अभी देखो, यहाँ से हमने 2 कॉलम ऊपर उठाए थे, यहाँ लेफ्ट साइड हमने सिर्फ एक कॉलम पे मूव किए लेफ्ट में, यहाँ आपको 5 कॉलम पे मूव करना है, यानी 5 कॉलम बनाना है। 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम में बनाऊंगी। उसके बाद एक कॉलम मूव करके एक कॉलम ऊपर लेके जाऊंगी। देखो कैसा है इजी वे में याद करने की ट्रिक। पहले बीच के 10 कॉलम बना लो, ये हमारा हो गया डी ब्लॉक। इधर से ऊपर 2 कॉलम उठाओ, इधर से ऊपर 2 कॉलम ऐसे उठाओ, तो यहाँ पे 2 कॉलम ऐसे हमने बनाए ये। अब यहाँ तक तो सेम हो गया, ऐसे ऐसे हमने ड्रॉ कर लिए ऐसा। अब यहाँ लेफ्ट साइड में एक कॉलम हमें मूव करना और यहाँ पे 5 बनाना है, बस यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक याद, यहाँ पे 5 बनाने हैं कॉलम इस तरह से। उसके बाद इसको भी ऊपर उठाना है, यहाँ 5 बनाने के बाद इसको भी ऊपर उठा के यहाँ पे हमें लिखना है हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखना है हीलियम। देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी हाइड्रोजन, यहाँ लास्ट में लिखूंगी मैं हीलियम। ये हो गया स्केलेटन हमारा किसका, पीरियोडिक टेबल का। पहले ऐसे ऐसे करके 10 ब्लॉक बना के इसको ऊपर ऊपर उठाना है, उसके बाद लेफ्ट में मूव करना है, यहाँ सिर्फ एक कॉलम मूव करना है, यहाँ 5 कॉलम तक मूव करना है। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन लिख देना है, यहाँ इसको ऊपर उठा के यहाँ हीलियम लिख देना है। ये होता है हमारा। अब ये हमारे 2 कॉलम है एस ब्लॉक के, ये 5 और ये लास्ट वाला एक, ये 6 ब्लॉक है हमारे पी ब्लॉक के, ये हमारे डी ब्लॉक के। पहले हम याद करेंगे डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में ना इसमें 4 रोज होती है, 10 कॉलम। ये 1 2 3 4, ये होती है 3D सीरीज, ये होती है 4D सीरीज, ये होती है 5D और ये होती है 6D।
3D 4D 5D आपको लर्न होनी चाहिए। 6D आपको याद नहीं भी रहेंगी ये वाली रो तो भी चलेगा, लेकिन ये तीन तो आपको 30 एलिमेंट, एक में 10, दूसरे में 10 और तीसरे में 10, ऐसे 30 एलिमेंट डी ब्लॉक के आपको याद होना चाहिए। इसकी ट्रिक भी है, मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ आप 3D को याद कर लो, बाकी के ऑटोमेटिकली आपको पता हो जाएगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है। आप मुझे बताओ पैलेडियम में कौन सा है। पैलेडियम मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ हमारा पैलेडियम प्रेजेंट, कोई भी एलिमेंट मुझे आप पूछो मैं बता सकती हूँ वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा, उसकी पोजीशन। क्यों? क्योंकि मुझे 3D याद है। 3D पर से मैं 4D और 5D बता सकती हूँ। कैसे? देखो, ये है स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये है 3D। इसको याद करने की ट्रिक, अब देखो ये 3D सीरीज को, ये 10 एलिमेंट है, इसको याद करने की ट्रिक है सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी क्रेजी मैन। ये सेंटेंस आप याद करो, सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी क्रेजी मैन। सचिन SC तेंदुलकर, टिटेनियम, वेनेडियम, वेरी, क्रेजी CR, क्रोमियम, मैग्नीज, मैन, यहाँ तक। फ्री कोचिंग टू नितिन्स कजिन, FE आयरन, फ्री CO कोबाल्ट कोचिंग, नितिन्स NI नितिन, निकेल NI नितिन, कजिन CU कॉपर का, जिन कॉपर से याद रखेंगे हम, का, जिन मीन्स जिंक, ZN जिंक। ये आपको याद हो गया। अभी देखो ये आपको याद हो गया ना। अब इसको ग्रुप पहले आप ट्रेड में एक याद कर लो, एक पूरी रो याद कर लो, आप ऐसे पूरी एक रो याद कर लो 3D की, यानी 10 एलिमेंट्स ये मैंने लर्न कर लिया। अब आप 4D और 5D कैसे याद रखेंगे इस 3D पर से। अब आप इसके ग्रुप्स को याद रखो, मतलब कैसे? सेकेंड ईयर, उसके बाद में लेंथनम, सेकेंड ईयर लाएंगे AC, उसके बाद में टी ज़रा हाफ, यानी आधा कप चाय, टी ज़रा थोड़ी, हाफ मीन्स हाफ कप चाय, हाफ टी ज़रा। वो नोबिता, वो वेनेडियम, नोबिता, NB, NO, नोबिता, NB नोबियम, और ये TA टेंटलम, नोबिता। क्रोमियम मोस्ट वांटेड का ये मोलिब्डेनियम MO, टंगस्टन W। इस तरह से देखो, एक पहले आप 3D के 10 लर्न कर लो, उसके बाद आप इसको ऐसे 3D 4D 5D ऐसे मत लर्न करो, इसको ग्रुप वाइज लर्न करो, बहुत इजी है। वो नोबिता, क्रोमियम मोस्ट वांटेड, उसके बाद देखो मैंने टक्कर रेन में भावना को मारी, टक्कर टेक्नीशियम, रेनियम, भावना, बोरियम। ये वाली लास्ट लाइन आपको नहीं भी याद रही तो चलेगा, 3D 4D 5D याद। फेल ने रुलाया, ओसामा ने हंसाया, रुलाया RU रुलाया, रुदेनियम OS ओस्मियम, ओसामा, हसियम। उसके बाद में कोबाल्ट के नीचे आता है हमारे कोबाल्ट, नहीं पढ़ोगे, कोमल, हाँ कोबाल्ट का ये कोमल, रहने दे, इरादे मत तोड़, रहने दे रूनियम, इरादे इरिडियम, मत तोड़ मिटनारियम। निकेल नहीं पढ़ोगे PD पैलेडियम। देखो मैंने बताया PD मैंने पहले ही लिख दिया था। आप मुझे पूछोगे अभी इसमें से प्लेटिनम कहाँ आएगा, मुझे पता है नहीं पढ़ोगे पीटोगे धासु, यानी ये निकेल की सीरीज में है। जो प्लेटिनम हमारा है कहाँ है, नहीं, उसके नीचे पढ़ोगे पैलेडियम, उसके नीचे प्लेटिनम, तो प्लेटिनम यहाँ आ गया प्लेटिनम। इसी तरह से आप मुझसे पूछोगे इरिडियम कहाँ आते हैं, कोमल, रहने दे, कोमल के नीचे RH, रहने दे, इरादे, इरिडियम, इरादे मतलब रहने दे के नीचे इरिडियम, रोनियम के नीचे इरिडियम। इस तरह से कोबाल्ट की सीरीज में आता है यहाँ पर इरिडियम। तो ये प्लेटिनम इस तरह से आगे रहेंगे। कॉपर, उसके बाद में Q, और आगे औरतें रहेंगी, मतलब कॉपर आगे, सिल्वर, गोल्ड, ये। उसके बाद में जिंक के इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जिंक के आई थिंक यहाँ पे रहता है कैडमियम और यहाँ पे रहता है Hg, आई थिंक ये ऐसा है, देख लेना आपने। तो ये आपको 3D सीरीज लर्न होनी चाहिए। 4D 5D आप इस पे से निकालेंगे। उसके बाद इसी तरह लर्न करने की ट्रिक रहती है P ब्लॉक के एलिमेंट्स की। आपको P ब्लॉक में ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जो बोरॉन फैमिली के ये पूरे मेंबर है, इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली।
यहाँ जो एलिमेंट रहेंगे इनको बोलते हैं कार्बन फैमिली। इसके बाद ये एलिमेंट्स को नाइट्रोजन, इनको ऑक्सीजन, और ये पूरे एलिमेंट्स को हम बोलेंगे फ्लोरीन फैमिली। तो अभी देखो बोरोन फैमिली की लर्न करने की ट्रिक क्या है। बाबा अली गए इंडिया तेल लेने, एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम, काशी गए संत प्रभु, सिलिकॉन जर्मेनियम टिन प्रभु लीड, पीबी सिंबल है लीड का। उसके बाद ना पास नहीं हुआ तो सब काम बकवास हो गया, ना पास सब बकवास, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक सब Sb, उसके बाद बिस्मत Bi। तो इस तरह ओ स्टाइल से टीपू, यानी टीपू एक लड़के का नाम है, उसको हम बोल रहे हैं ओ स्टाइल से टीपू, स्टाइल से S, स्टाइल से सेलेनियम टेलोरियम, ये पोलोनियम। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फिर कल बाहर आई आंटी एंस्टाटाइन। उसके बाद ये जो लास्ट वाले रहते हैं ये रहते हैं हमारे नोबल गैस, हीलियम नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन, रेडॉन, इस तरह से। तो आपको ये कम से कम क्रिप्टॉन तक तो लर्न होने ही चाहिए, हीलियम नियॉन जेनॉन, इस तरह से आपको ये क्रिप्टॉन तक भी तो लर्न होने चाहिए नोबल गैसेस। तो ये हमारे, इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। अब इसको डी ब्लॉक और इसको हम पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि देखो आप इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम की क्या रहती है, 4s2 3d1, ये आपको लर्न करनी होगी। देखो 4 वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, थिन, इसका एटॉमिक नंबर रहता है 21 से लेके 22, 23, 24, 25, ऐसे ये जिंक तक 30 जिंक का एटॉमिक रहता है, यानी 21 से 30 हमारा एटॉमिक 3D का। मेन आप 3D का याद करो, 4D 5D ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। इसके आपको एटॉमिक नंबर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है 4D 5D के, सिर्फ 3D का 21 है, ये याद रख लो। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, यानी आप मुझे मैग्नीज का एटॉमिक नंबर पूछो तो मैं आपको बता दूंगी। स्कैंडियम का कितना है, 21। सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी क्रेजी मैन, 21, 22, 23, 24, 25 आया है, कितना आया, 25। ये 30 तक जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d1। देखो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 21 का ये जो 20 इलेक्ट्रॉन है, पहले हमने इसके पहले जो रहते हैं वो कितने रहेंगे, 18, ये 19, 20 और ये कितना है 21, 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इस नियॉन की, ये नोबल गैस के 18। उसके बाद हमने ये इसको दिए 2 इलेक्ट्रॉन 4s में, 4s2 और 3d1। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा जो 21 वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ इंटर हुआ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर उसके उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 21। तो जो 21वां इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखो डी ब्लॉक में इंटर हो रहा, इसलिए हम इसको डी ब्लॉक बोलते हैं। इन सारे एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में इंटर होता। कितने सबशेल रहते हैं, sp-d-f। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में जा रहा है इसलिए इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक। इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाते हैं इसलिए पी सबशेल में जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पी ब्लॉक। इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाते हैं इसलिए बोलते हैं इनको एस सबशेल। देखो स्कैंडियम की क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4s2 3d1। अब इनमें सब में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। सचिन तेंदुलकर मतलब टिटेनियम में कितना होगा, 4s2 3d1 था पहले, तो अब 3d2 हो जाएगा। इज अ वेरी, वेनेडियम में कितना होगा, सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी, वेनेडियम 3rd नंबर का है तो 3d3। फिर क्रोमियम क्रेजी मैन, तो क्रोमियम 4th नंबर पे तो 3d4। अब इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है, 4s2 3d2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d3, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक एक इलेक्ट्रॉन उसी शेल में ऐड करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 3d10, ये हो जाएंगी जिंक की। अब देखो इनके 4d और 5d के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी पर से हम बता सकते हैं। सिर्फ एक एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐड करना है। क्या करना है, यहाँ 4s2 3d1 था तो ये जो यहाँ पे ये रहेगा इरिडियम, तो ये y जो रहेगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 5s2 4d1, ये रहेंगी इसकी।
और ये जिरकोनियम Zr नेक्स्ट है, तो इसमें एक और हो जाएगा 5s2 4d2 हो जाएगा, यानी फिर से यहाँ D1 से लेके D10 तक बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है एक एक। इसी तरह नीचे अगर हम आएंगे यहाँ पे लेंथेनियम में, तो इसकी क्या हो जाएंगी, इसकी 6s2 ये 4 था, यहाँ पे आ जाएगा 5d1, तो ये फिर D1 D2 D3 ये कितना हो जाएगा Hg का 6s2 5d10। यानी देखो जो इसकी आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d6, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वैलेंस 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके भी पास 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके भी पास, यानी एक ग्रुप में है तो सबके पास सेम इलेक्ट्रॉन 4s2 5 इसके पास रहेंगे। बस आपको इसमें नीचे मूव करते टाइम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करना है। ये 4s2 3d6 था, तो ये हो जाएगा नीचे 5s2, ये 3 से हो जाएगा 4, उसके नीचे ऑस्मियम का लेना है, तो ये 6s2 5d6, 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ सिर्फ आप इसकी याद कर लो, देखो एक 6s2 4s2 3d1, अगर आपने इसकी लर्न कर ली तो पूरे पीरियोडिक टेबल, पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ तक आप बता सकते हैं। कैसे, 4s2 3d1, एक एक बढ़ते चले जाओ, यहाँ पे 4s2 3d10 हो जाएंगी जिंक की, यहाँ तक एक एक ऐड करते चले जाओ, उसी शेल में एक एक ऐड करते चले जाओ। नीचे अगर मूव कर रहे हैं, यानी पैलेडियम की अगर हम ले रहे हैं, तो निकेल की हमें पता है, ये स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम ट्रिक हमें याद है, सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी क्रेजी मैन। फिर उसके बाद में फ्री कोचिंग टू नितिन, नितिन कौन से नंबर पे आ रहा है हमारा, नितिन हमारा आ रहा है 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे आ रहा है हमारी ट्रिक में, तो इसके D8 हो जाएंगी 4s2 3d8। तो अब पैलेडियम उसी के नीचे आता है, यानी इसके भी पास D8 ही रहेंगे, ये भी क्या रहेगा D8 ही रहेगा पैलेडियम भी, बस ये 4s2 था तो ये 5s2 हो जाएगा, और ये 3d था तो ये 4d हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में एक ही ग्रुप में अगर है तो सेम रहेंगे, बस क्या होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नीचे अगर हम जा रहे हैं ग्रुप में तो इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह अभी बोरॉन की हम देखेंगे, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस वाले शेल की है ns2, इस वाले ग्रुप की पूरे ns2 n-1 d1, यानी ये अगर 4 है तो ये n-1 3 रहेगा, ये अगर 5 है तो ये n-1 4 रहेगा, और ये d1 फिर इसकी d2 फिर इसकी d3, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। समझ आ रहा है, ये ns1 और ये d10 तक, 1 से लेके 10 तक, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताई। n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, नीचे ग्रुप में मूव करेंगे तो इंक्रीज होगा, पीरियड में मूव करेंगे यानी ऐसे हम लेफ्ट टू राइट आएंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहेगा, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ते चले जाएंगे 1 से लेके 10 तक। ये है डी ब्लॉक को याद करने की ट्रिक। इस तरह से आप पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट को याद कर सकते हैं। अभी देखो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट में जो फर्स्ट एलिमेंट है बोरॉन, इसकी इलेक्ट्रॉन देखो, इसमें आपने स्कैंडियम की याद किए थे, बाकी ट्रिक से याद रखे सारे, इसमें बोरॉन की आप याद रखो, इसकी रहती है 2s2 2p1, क्या रहती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन। अभी एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम इसी फैमिली का मेंबर है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन, इनके पास भी 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जैसे बोरॉन के पास 3। एल्यूमिनियम की हो जाएंगी 3s2 3p1, गैलियम की हो जाएंगी 4s2 4p1, इंडियम की हो जाएंगी 5s2 5p1, यानी एक एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई फिर ns2 np1, इसकी बोरॉन से बोरॉन फैमिली की। यहाँ पे बोरॉन अगर हम है तो यहाँ पे लगा देंगे 2, एल्यूमिनियम है तो यहाँ लगा देंगे 3, n क्या है हमारा, n इक्वल टू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो यहाँ पे दोनों जगह n है, यानी दोनों भी सेम रहेंगे शेल, ये 2 है तो ये भी 2। यहाँ पे n-1 था, यानी ये 5th रहेगा s वाला, तो ये उससे एक कम, ये 4d रहेगा। ये थी जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अभी कार्बन की एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, जैसे हमने इसमें किया था, डी ब्लॉक में एक एक ऐड किया था, यहाँ d2 यहाँ d3 यहाँ d4, वैसे ही यहाँ पे एक एक ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा 2s2 2p2,
नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक, ऑक्सीजन की 2s2 2p4, फ्लोरीन की 2s2 2p5 और ये जो नियॉन है इसकी हो जाएंगी 2s2 2p6। तो अभी देखो ये जो नियॉन है, जो हेलियम, नियॉन, जेनॉन, ये जो लास्ट वाले ग्रुप है इनको हम बोलते हैं नोबल गैस। लास्ट वाले ग्रुप को हम